नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का एजेंडा एवं बैठक कार्रवाई अक्टूबर 2025 का किस तरह से लिखेंगे, रजिस्टर कार्य किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखनी है हेडिंग माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का एजेंडा एवं बैठक कार्रवाई माह अक्टूबर 2025, सत्र 2025-26 और विद्यालय का नाम यूडाइस कोड। यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आगे करते हैं कंटिन्यू वीडियो। फिर आएगा बैठक का विषय माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम और बैठक की थीम त्योहार पर चर्चा। देखिए, ये जो माहवार थीम है इसका एक कैलेंडर जारी हुआ था जिसमें हर एक माह की एक थीम को निश्चित कर दिया गया था। उसी थीम के आधार पर हर माह बैठक होनी है, वो कार्यक्रम होने हैं। इसमें माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के साथ साथ हम चहक कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझिएगा जिससे कि आपको लिखने में और आनंद आए। अब बात करते हैं दिनांक 4 अक्टूबर रखने, क्योंकि प्रथम शनिवार को ही हर माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की बैठक होती है, माह के प्रथम शनिवार को। किसी कारणवश यदि कोई अवकाश या किसी कारण कोई तिथि में बदलाव होता है तो वो नई तिथि जो भी हो उसका यहाँ जिक्र करेंगे। फिर आता है सेवा में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, कार्यक्रम कार्यकर्त्री, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की माताएं एवं ग्राम सभा के सभी प्रतिष्ठित नागरिक। विद्यालय का नाम विकासखंड जनपद। माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन के संबंध में, कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। महोदय ऑब्लिक महोदया, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 4/10/2025 दिन शनिवार को समय इतने से, मतलब दोपहर का समय है क्योंकि हम विद्यालय का जो समय है बच्चों के लिए वो 9 से 3 का हो गया है, से माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। अतः आप सभी ससमय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। सूचना का माध्यम भी दे देंगे इधर, मोबाइल फोन द्वारा, रसोइयों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, स्वयं के द्वारा। दिनांक 3/10/2025 यानी जिस दिन बैठक उससे 1 या 2 दिवस पूर्व कार्य दिवस होना चाहिए। माता उन्मुखीकरण का बैठक एजेंडा में निम्न बिंदुओं पर चर्चा होनी है। कौन से बिंदु हैं? आमंत्रित माताओं का स्वागत, सितंबर माह की गतिविधियों पर चर्चा, त्योहार क्यों मनाए जाते हैं इस विषय पर चर्चा, विभिन्न गतिविधियां जैसे भाषा संज्ञानात्मक, सामाजिक भावात्मक और सौंदर्य बोध की गतिविधि कराने पर चर्चा, छात्राओं की माताओं के द्वारा घर पर की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा। चाहे कार्यक्रम का द्वितीय सत्र में आयोजन होना है, ठीक है, मतलब ये माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम होगा उसके बाद ही चयन कार्यक्रम भी होना है। अब यहाँ पर कार्यक्रम का जो आयोजन है, देखिए, पहला, विद्यालय स्तर से बैठक में सभी के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। बैठक में सभी की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। बैठक में उपस्थित सभी का नाम, मोबाइल नंबर, पता बैठक पंजिका में अंकित किया गया। बैठक में सभी को चर्चा परिचर्चा के दौरान अपने विचार रखने का समान अवसर दिया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर और अंगूठा निशान भी लिए गए, साइड में आप ले लेंगे। फिर आता है बैठक कार्यक्रम कार्यव्रत। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में आज दिनांक 4/10/2025 दिन शनिवार को विद्यालय परिसर में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की बैठक आहूत की गई। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया तथा बैठक एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। आज की बैठक के बारे में नंबर 1 पॉइंट पर है, सुपरवाइजर द्वारा आमंत्रित माताओं को बच्चे के नाम लिखे बैज लगाकर उनका बैठक में स्वागत किया गया। बैठक में उपस्थित माताओं के साथ सितंबर माह की गतिविधियों पर चर्चा की गई। यदि किसी माता को कोई समस्या हुई तो साझा करने को कहा गया। देखिए, यदि वीडियो तेजी से मूव हो रहा हो तो आप इसको पॉज करके रोक कर कंटेंट को लिख सकते हैं, ठीक है, इससे आपको आसानी होगी और फिर प्ले करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रत्येक समस्या को सुनकर समस्या को दूर किया गया। थर्ड पॉइंट है, बैठक में उपस्थित माताओं को जानकारी दी गई कि त्योहार जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है और हमारी संस्कृति और परंपराओं का प्रतिबिंब है। त्योहार मनाने के निम्न कारण होते हैं, जैसे फसलों की कटाई का उत्सव, मौसम और जलवायु चक्र, प्रकृति के प्रति आभार और पशुधन का महत्व। बैठक में उपस्थित माताओं को समझाया गया कि त्योहारों के दौरान बच्चों में विभिन्न विकास कैसे किए जा सकते हैं, जैसे त्योहार से, नंबर 1 है इसमें, त्योहार से संबंधित कहानी सुनाने से बच्चों की शब्दावली का विकास होगा। सजावट के सामानों को वर्गीकृत करने से संज्ञानात्मक विकास होगा और त्योहारों के दौरान भावनाएं व्यक्त करने से उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास होगा। 5 पॉइंट पे आता है, बैठक में उपस्थित सभी माताओं को घर में कराई जाने वाली गतिविधियों को बताया गया। इसके अंदर पॉइंट है, पहला, त्योहार से संबंधित कहानी सुनाना, सजावट के कार्य में बच्चों की मदद करना और बच्चों के साथ मिलकर कागज के दिए
और बंधनवार बनाना आदि। फिर आता है तत्पश्चात माताओं को रंगीन पेपर से त्योहार पर सजावट के लिए दिए व बंधनवार बनाना सिखाया गया। अब ये माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का सत्र खत्म होता है। इसके बाद आता है चहक कार्यक्रम। उपरोक्त गतिविधियों के उपरांत यानी आधे घंटा 30 मिनट के पश्चात चहक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक रहा हमारा भोजन। आज की बैठक चहक कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न गतिविधियां कराई गई। बच्चों के साथ हमारा भोजन हमारी ताकत शीर्षक के अंतर्गत चर्चा की गई, यथा खाने में क्या पसंद है, घर में रोज खाने में क्या क्या बनता है आदि। मैं कौन हूँ खेल के माध्यम से बताया गया कि भोजन से हमें क्या ताकत मिलती है। थर्ड पॉइंट पे आता है चहक कार्यक्रम में उपस्थित माताओं को बताया गया कि कैसे घर में उपलब्ध वस्तुओं से ही रंगों की पहचान कराई जा सकती है। बच्चों द्वारा कविता अभिनय के माध्यम से सुनाई गई। तत्पश्चात बच्चों को कहानी सुनाई गई, हमारी थाली, जिसमें बच्चों की सक्रिय भूमिका रही। तत्पश्चात माताओं को घर पर कराई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को समझाया गया, यथा जैसे दाल चना अलग अलग गिनना, बर्तन गिनना, सब्जी धोना, विभिन्न खाद्य पदार्थों की सहायता से रंग बिरंगी थाली बनाना। अब उपरोक्त दोनों सत्रों यानी माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम और चहक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के उपरांत अंत में उपस्थित माताओं या अभिभावकों से खुली बातचीत कर उनके प्रश्नों का समाधान कर सूक्ष्म जलपान कराकर सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगामी अभिभावक सम्मेलन में उपस्थित होने का निवेदन करने के साथ आज की बैठक का समापन किया गया। इस तरह से ये माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम और चहक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप आगामी माहों में भी मेरे यूट्यूब चैनल पर कंटेंट प्राप्त करते रहेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।